bricks in Harappan civilization, yes, Indus civilization. They were sun-dried or baked, and they were of standardized ratio of length and breadth. One of the most distinctive features of Harappan cities was the carefully planned drainage system. हड़प्पा शहर संस्कृति की या सभ्यता की शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में उन्होंने ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली की व्यवस्था बनाई थी। यह है जैसे सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में उन्होंने बनाया था, और ये गलियां और सड़कें जो है वो एक दूसरे को समकोण कर काटती थी, मीन्स एक राइट एंगल में वो काटती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ते थे, और घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी होती थी। इस प्रकार की नालियों की रचना उन्होंने अपने शहरों में की थी। The lower town at Mohenjo-daro provides examples of residential buildings. उसमें एक प्रकार के जो आवासीय भवन है उनके उदाहरण ये लोअर टाउन जो है या निचला शहर है वह हमें प्रस्तुत करता है। अब इसमें बीच में एक आंगन होता था या कोर्टयार्ड जिसको कहा जाता है वह होता था, और उसके चारों ओर रूम्स होते थे, और उसी कोर्टयार्ड में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप या जिनको एक्टिविटीज कहा जाता है गतिविधियां वह की जाती थी, जैसे खाना पकाना है या कताई करनी है। तो इस प्रकार के कार्य बीच के आंगन में होते थे, और बाकी सभी जो रूम उसके चारों ओर थे उसमें अपनी अपनी एकांतता जो है उसको उन्होंने महत्व दिया था। इसी के साथ साथ प्राइवेसी जिसको कहा जाता है उसको रखने के लिए उन्होंने कोई भी विंडो या खिड़कियां जो है वो बाहरी दीवार में नहीं थी, जो दीवारें सड़कों पर होती थी। और इसी के साथ साथ उनके घर के जो एंट्रेंस गेट थे या दरवाजे थे वो गली के अंदर थे, ना कि सड़क पर। इस प्रकार से अपने घर का इंटीरियर उन्होंने बनाया था। अब इसी के साथ साथ प्रत्येक हाउस में एक बाथरूम होता था जिसमें ईंटों से बना फर्श होता था, और उसका पानी गली के नाली द्वारा वे सड़क की नाली के मिलाते थे, उसमें डालते थे। और उसी के साथ साथ कुछ घरों में बीच में कुएं भी मिले, वेल्स भी मिले, जहां से वो लोग पानी अपने लिए उपयोग करते होंगे। तो इस प्रकार से ऐसे मोहेंजोदाड़ो में लगभग 700 कुओं के एविडेंसेस मिले हैं। द सीटाडेल अथवा दुर्ग, जिसकी रचना इस प्रकार की है कि जहां पर ज्यादातर इमारतें या ऐसी संरचनाएं थी कि जिनका उपयोग विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए, मतलब स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए किया जाता था। इस प्रकार से वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स मिले, जिसमें एक है वेयर हाउस और दूसरा है ग्रेट बाथ जिसको कहा जाता है, कि एक विशाल स्नानागार और माल गोदाम या वेयर हाउस जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार की संरचनाएं वहां पर मिली है। उसमें से माल गोदाम जो है, जो ईंटों से बना हुआ, उसका निचला हिस्सा ही बचा है, बाकी का भाग जो ऊपर वाला है वो शायद लकड़ी से बना था, इसलिए पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लेकिन ग्रेट बाथ जो है ये बड़े आंगन में बना हुआ एक रेक्टेंगुलर टैंक था या आयताकार जलाशय था, जिसके चारों ओर से उस गलियारे थे, यानी एक प्रकार की कॉरिडोर था। और उसी के साथ साथ दोनों तरफ उत्तर और दक्षिणी भाग में जलाशय के तल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, स्टेप्स बनी थी, और जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके उन्होंने
उसको जलबद्ध किया था, मीन्स उसमें पानी भरा जाता था। और इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिसमें एक बड़ा कुआं भी था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था और उसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानघर बनाए थे। तो इस प्रकार से 8 स्नान घरों में लोग स्नान करते होंगे, और ऐसा केवल स्पेशल पब्लिक ओकेजन पर होता होगा, ऐसा हम अंदाज लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दुर्ग की हमने जो पाठ संरचना पढ़ा है हमें पता चलती उसी है, के मालूम आधारित पड़ती है। रिवीजन के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, उनको आप अपने नोटबुक में सॉल्व करो।